से राग से आपने जो मंगलाचरण से संगनाद किया है, और मैं सभी को सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ। और आपके अनुमति से जो कोमट सार का आज का वक्तव्य मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दिखाई दे रहा सर बेटा? पूर्वी, कैन यू सी? हाँ जी सर। दिख रहा है डॉक्टर साहब, दिख रहा Yes, है। sir. I'm Thank sorry for late. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सो आज का जो वक्तव्य होगा वर्गना अधिकार के ऊपर, और काफी सोर्स मैंने श्री षड्गंड आगम 5वां खंड वर्गना खंड से मैंने काफी सोर्स लिया है। सिद्धम शुद्धम पनमियजिनिंदवरणे मिचंतम अकलंकम गुणरयन भूषुणदयम जीवस्य परूपनम वोचम। परम पूज्य श्री आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती साहब का ये जीव कांड का उनका मंगलाचरण है। इसकी जो टीकाकार हैं पुराने कन्नड़ा भाषा में केशव नंदी जी महाराज ने बहुत सुंदर टीका लिखा। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से 24 तीर्थंकरों का और सभी गणधरों को उन्होंने स्तुति रूप में वंदना की। मैंने सोचा आज ये उन्हीं से लेंगे। श्री वृषभ सेन गणधर देव मोदलागी चतुरश्रीति प्रमितर श्री वृषभानन पद्मज पावन वचनांग पूर्वकृत गण पृत्कल। दिस एक्चुअली ओल्ड कन्नड़ा। ये सेज दैट जो भगवान आदिनाथ का प्रथम गणधर थे श्री वृषभ सेन, उनके साथ कुल मिलाकर 84 गणधर थे। चतुरशीति प्रमितर है। श्री वृषभ सेन गणधर देव मुदलागी, मुदलागी मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम श्री वृषभानन पद्मज पावन वचनांग पूर्वकृत गण मृदगल। सो इन्होंने भगवान के दिव्य ध्वनि से जो सुन के पावन पवित्र पूत रूप से जो वचन है उसका अंग पूर्व रूप से उन्होंने ग्रंथित करके आगे बढ़ाया। ऐसे उनको वंदना करते हैं। सो पिछले 22 अगस्त को हमने कंटिन्यू किया था तत्व प्ररूपणा का तीसरा भाग। उसमें हमने ये कहा था कि षड्द्रव्यों का नेमिचंद्राचार्य श्री ने 7 अधिकारों से वर्णन करते हैं। जो 6वां अधिकार है स्थान स्वरूप अधिकार, उसके अंतर्गत उन्होंने वर्गना वर्णन को वर्गना प्ररूपण का अंतर्गत रखा है। क्योंकि संक्षेप में रखने के कारण जो केशव नंदी महाराज ने बहुत सुंदर से विस्तार से टीका लिखा, उसके संस्कृत छाया भी बहुत सुंदर है। उसके मैंने कहा अलग से ले लेंगे, इसलिए हम 7वां अधिकार को हमने पिछले टॉक में कंप्लीट कर दिया। स्थान स्वरूपना अधिकार के अंतर्गत आज वर्गना अधिकार को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। वर्गना सामान्य का लक्षण परमाणु से जो शक्ति है उसका ऐसा कोई केवल ज्ञान गम्य अंश जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, उसे अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। सभी द्रव्य में अविभाग प्रतिच्छेद नामक पैकेजेस हैं, और हम जो पुत्कल परमाणु की बात कर रहे हैं उसकी जो शक्ति है उसका मान लीजिए जैसे इंडिविजुअल पार्ट तक जाएं, जैसे पुराना टाइम पर हम सोचते इंडिविजुअल पार्ट। सो केवल ज्ञान से उस गुण को, शक्ति को छेद करते जाएं, खंड करते जाएं, तब जो सबसे न्यूनतम होगा उसके ऊपर से हम और खंडित नहीं कर सकते, उसका अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। और मान लीजिए परमाणु का एक समूह हम लोग इसकी ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद रूप से इकट्ठा करें, उसको वर्गना नाम दिया जाता है, वर्ग नाम दिया जाता है। ऐसे पैकेजेस अविभाग प्रतिच्छेदों को न्यूनतम से लेके
बढ़ाते गए हैं, जो होगा उसको वर्गना कहा जाता है। और इसमें एक बात है, वर्गना अधिकार में जो चतुष्पर्शीय परमाणुओं से केवल स्पर्श का ही लेते हैं, वर्ण रस गंध का छोड़ देते हैं। इसी का आधार पर उन्होंने वर्गना जो उसकी श्रेणी का उन्होंने वर्णन करते हैं। तथैव समगुणाः पंक्तिकृताः वर्गा वर्गना। सो बी पुटिंग इनटू सीरीज, लगातार पंक्तिकृताः एक के बाद एक हम जोड़ते हैं, वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। अवयव राशि से अनंत गुणे सिद्ध राशि के बनत्वा भाग इनका प्रमाण है। एक वर्गना का हम जो लेंगे स्टार्टिंग विथ, सो इसकी जो बैंड विड्थ होगा, कितना परमाणुओं का प्रदेश होंगे, परमाणु होंगे के अवयव राशि से अनंत गुण या सिद्ध भगवान के सिद्ध राशि के अनंत भाग तक एक एक वर्गना सीरीज चलता है। तो षड्घंटाक में श्री धारसेनाचार्य से सीखते हुए भूतबली पुष्पदंत जी ने इन्होंने वर्गना खंड का बंधनीय अधिकार के अंतर्गत इन्होंने रखा। क्षमतम बंधनिच्चम नाम तस्य इमं अनुगमनम कसामो वेदना अपा पुक्कला पुक्कला गंत समुद्दिट्टा गंधा वंकन समुद्दिट्टा। यानी कि तो वेदन बंधनी के अंदर हम पुत्कलों के 3 भागों में देख सकते हैं। वेदना अपा पुत्कला स्ट्रेट अवे हम इसको वेदन में, हमारा वेदन में आता है, या पोकला गंध समुद्दिष्टा और अदरवाइज पोकल्स जो स्कंद रूप से उसके ऐसे भी होते हैं, क्योंकि सभी पोत्कल द्रव्य वेदन में आता नहीं, इसलिए गंधा वग्न समुद्दिष्टा। जो पोकला गंध समुद्दिष्टा उसके वर्गीकरण फर्दर क्लासिफिकेशन वग्न समुद्दिष्टा। ऐसे षड्घंटाक में वग्ना खंड में बंध निचान योग द्वार में परमे आचार्य परमेश्वर भट्टारक भूतबली भट्टारक स्वामी हमें बता रहे हैं। एक अच्छे से एक श्लोक है जिसके केशवनंदी महाराज हमें दे रहे हैं। मूर्तिमत्सु पदार्थेषु संसारिण्यपि पुत्कलाः अकर्म कर्म नो कर्म जाति भेदेषु वर्गनाः। मूर्तिमत्सु पदार्थेषु, जो षड्द्रव्य में 2 द्रव्य का मूर्तिपन होता है, एक तो उत्कल और जो जीव संसार जीव है उसका भी कदाचित मूर्तिपन माना जाता है। मूर्तिमत्सु पदार्थेषु संसारिण्य भी पुत्कला, संसार जीव और पुत्कला है। और पुत्कल में हम देखते हैं अकर्म कर्म नो कर्म जाति भेदेषु वर्गना। वर्गना को इन्होंने 3 जो वर्गीकरण करते हैं, अकर्म वर्गना है, कर्म वर्गना है, नो कर्म वर्गना है। ऐसे इन्होंने वर्गना को देख सकते हैं। इतना सुंदर से इनिशियली he puts into 3 major categories। जीव से पृथकभूत जो कर्म और नो कर्म स्कंद है, उनकी बंधनीय संख्या है। कर्म नो कर्म बंधनीय संख्या है। वे पुत्कल स्कंद पर्याय से परिणत होकर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के अनुसार वेदन योग्य होते हैं। उसमें भी सभी पुत्कल स्कंद वेदन योग्य नहीं होते, किंतु 23 प्रकार को वर्गनाओं में जो ग्रहण प्रायोग्य वर्गना है, उनके कर्म और नो कर्म रूप परिणत होने पर ही वे वेदन योग्य होते हैं। इसी को इन्होंने अकर्म कर्म नो कर्म करके उन्होंने विस्तार संक्षेप से बताया। वर्गना अनेकोत्वार में एक परमाणु रूप वर्गना से लेकर एक एक परमाणु की वृद्धि क्रम से महास्कंद तक, महास्कंद होना चाहिए, महास्कंद तक सब वर्गनों की एक श्रेणी है। इस बात का कथन इस अनियोग द्वार ने प्ररूपणा किया। उन्होंने एक श्रेणी को लेके हमें समझा रहे हैं, और उसके बाद हमारा जो युक्ति का जो आग्रह करते हैं कि नाना श्रेणी को आप अपने आप ऐसे ही करिए करके इस वर्गना खंड में हमारे लिए उपदेश है। सो एक श्रेणी में रखना है, एक परमाणु वर्गना से लेके महास्कंद वर्गना पर्यंत
23 परगना को ओनली वे वी आर डूइंग इज असेंडिंग वे, दैट इज अनुपूरी रूप से एक एक परमाणु को चढ़ाते जाना है, इसको बता रहे हैं। बीच में कुछ गैप आएगा, उसका हम समझ लेंगे। सो ऐसे वर्गना के 8 अनुयोग द्वार का प्रयोग करते हैं। वर्गना, वर्गना द्रव्य समुदाहार, अनंतर उपनीता, परंपर उपनीता, अवहार, एवं मध्य, पद मीमांस और अल्पभंग। तो ये इसकी सूत्र नीचे में रखा है, आप लोग के मैं इसको छोड़ देता हूं। सो वर्गना का, सो इन्होंने जो कहते हैं कि वर्गना के 2 तरह के होते हैं, आभ्यंतर वर्गना और बाह्य वर्गना। और आभ्यंतर वर्गना को भी एक श्रेणी वर्गना, नाना श्रेणी वर्गना। यही मैं कह रहा था कि अनुयोग द्वार में एक श्रेणी को हम समझा रहे हैं, नाना श्रेणी को जो ज्यादा हो जाएगा, जो बुक का ज्यादा हो जाए, उन्होंने कहा ग्रंथ का जो विस्तार से हो जाएगा, इसके भय से उन्होंने कहा नाना श्रेणी को अपने आप लोग विचार करिए। हमने कहा कि वर्गना पहले अनुयोग द्वार, दूसरा वर्गना द्रव्य समुदाहार। व्हाट इज वर्गना द्रव्य समुदाहार? वर्गना प्ररूपणा अनुयोग द्वार वर्गनाओं की एक श्रेणी का कथन करता है, किंतु वर्गना द्रव्य समुदाहार वर्गनाओं की नाना और एक श्रेणियों का कथन करता है। इट जस्ट एक्सपेंड्स। इसलिए वर्गना द्रव्य समुदाहार प्ररूपणा वर्गना प्ररूपणा की अविनाभाविनी है, क्योंकि पहले एक श्रेणी करता है, आगे नाना श्रेणी को भी कथन करता है। पूर्वोक्त वर्गणों के पुत क्या क्या विशेष में उत्कल क्या समान है या विषम है, या अन्य प्रकार है या अन्य प्रकार नहीं है, कौन से वर्गनाएं ध्रुव हैं और कौन से वर्गनाएं अध्रुव हैं, कौन सा वर्गनाएं सांतर है और कौन सा वर्गनाएं निरंतर है। इस प्रकार 14 अनुयोग द्वारों के द्वारा नाना श्रेणीगत और एक श्रेणीगत वर्गना विशेष का कथन इस अनुयोग द्वार का द्वारा किया गया है। दैट इज व्हाट 14 अनुयोग द्वार है इसका। वर्गना प्ररूपणा, वर्गना निरूपणा, वर्गना दुबादुव अनुगम, वर्गना सांतर निरंतर अनुगम, वर्गना ओज युग्म अनुगम, वर्गना क्षेत्र अनुगम, वर्गना स्पर्शनानुगम, वर्गना कालानुगम, वर्गना अंतरानुगम, वर्गना भावानुगम, वर्गना उपनयनानुगम, नय से अलावा उपनयन, वर्गना परिमाण अनुगम, वर्गना भागा भाग अनुगम और वर्गना के अल्प भक्त्व करके इस अनुयोग द्वार का 14 और भी डिविजन्स उन्होंने मेंशन किया है। आप देखेंगे मैं पीछे से लेके आ रहा हूं, जो 8 अनुयोग द्वार का तीसरा है अनंतर उपनीता। अनंतर उपनीता परमाणु द्रव्य वर्गना से द्विप्रदेश द्रव्य वर्गना दिव्यार्थिका और प्रदेशार्थिक दिव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा क्या सदृश है या विसदृश है। द्विप्रदेशी द्रव्य वर्गना से त्रिप्रदेशी द्रव्य वर्गना उसी प्रकार से दिव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा क्या सदृश है या विसदृश है। इस प्रकार अनंतर पूर्व वर्गना से अनंतर उपरिम उपरिम वर्गना के द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता का कथन इस अनुयोग द्वार के द्वारा किया गया है। परंपरोपनिथा अनुयोग द्वार परमाणु रूप उत्कल द्रव्य वर्गना से कितने दूर जाने पर ये दूना होता है, ये वर्गना डबल कब हो जाता है या द्विगुणाहीन होता है, ऐसे पूछने पर इतना स्थान जाकर दूना या आधा होता है। इस बात का ज्ञान कराने के लिए यह अनुयोग द्वार आया है। 5वां अवहार अनुयोग द्वार एक एक वर्गना द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता की अपेक्षा सब वर्गनाओं को कितना में भाग है
और इस बात को ज्ञान कराने के लिए अनुयोग द्वार आया है। कंपैरेटिव एनालिसिस, द्रव्य रूप से प्रदेश रूप से इसकी एनालिटिकल करना है। यव मध्य प्ररूपणा विशेष अधिक्रम से जातीय वर्गनाओं का किस स्थान पर प्रदेशों की अपेक्षा यव मध्य होता है? द मीडियन, वेर यू गेट द मीडियन इन टर्म्स ऑफ प्रदेश, बिकॉज ये परमाणु से बढ़ते जाता है नंबर परमाणु का, प्रदेश भी बढ़ते हैं और अथवा नहीं होता है। ऐसे पूछने पर इतना स्थान पर जाकर एवं मध्य होता है, इस बात का ज्ञान कराना इस अनुयोग द्वार का उपयोग है। पद मीमांसा अनुयोग द्वार सब वर्गणों के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य आदि पदों की गवेषणा करने के लिए ये अनुयोग द्वार को प्रयोग किया जाता है। और 8वां अंतिम अल्पभगत प्ररूपणा अनुयोग द्वार 23 वर्गणों की द्रव्यार्थता और प्रदेशार्थता के अल्पभगत्व का कथन करने के लिए प्ररूपणा आई है। ऐसे हम वर्गणा में 8 अनुयोग द्वारों का इन्होंने ये बताया है कि इसके हिसाब से हम लोग और एक एक वर्गणा का हमें मीमांसा और गवेषणा मार्गना करना चाहिए। एक श्रेणी वर्गना के अनुयोग द्वार, सो अगेन एक श्रेणी वर्गना के 16 अनुयोग द्वार उन्होंने अगेन बताया। वर्गना निक्षेप, नय विभाषणता, प्ररूपणा, निरूपणा, दुवा दुवा अनुगम, सांतर निरंतर अनुगम, ओज युग्म अनुगम, क्षेत्रानुगम, स्पर्शनानुगम, कालानुगम, अंतरानुगम, भावानुगम, उपनयनानुगम, परिमाणानुगम, भागाभाग अनुगम और अल्पभगत्व अनुगम करके अगेन इसको समझने के लिए 16 टाइप्स ऑफ अनुयोग द्वार का उन्होंने के आगे बता निर्देश किया। सो इसमें वर्गना निक्षेप अनुयोग द्वार के बारे में कुछ हम जान लेंगे। वर्गना निक्षेप का प्रकरण जो निश्चय में रखता है वह निक्षेप है। वह निक्षेप प्रकृति का निरूपण करने के लिए किया जाता है। हमें पता है नाम चापना द्रव्य निक्षेप को हम उसमें तत्व सूत्र पढ़ते हैं। इसके लिए एक श्लोक उनके उद्धृत करते हैं। अवगय निवारणटम पायदस परुवना निमित्तम छ संशय विनाशनटम तच्चत अवधारणटम छ, यानी कि अपकृत अप्रकृत अर्थ का निराकरण करने के लिए, प्रकृत अर्थ का खतन करने के लिए, संशय के विनाश करने के लिए और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निश्चय को प्रयोग किया जाता है। इज वेरी डेफिनेट। वर्गना निक्षेप 6 प्रकार का है। नाम वर्गना, स्थापना वर्गना, द्रव्य वर्गना, काल वर्गना और भाव वर्गना। द्रव्य वर्गना, तो हमने नाम वर्गना के नाम का तो हम 23 आएगा, उसका आगे देख लेंगे। द्रव्य वर्गना, द्रव्य वर्गना 2 प्रकार की है, आगम द्रव्य वर्गना और नो आगम द्रव्य वर्गना। वर्गना प्राप्त को जानने वाले किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित जीव हैं, वह आगम द्रव्य वर्गना है। आगम द्रव्य वर्गना यानी कि एक जीव को कहा जा रहा है, उनके ज्ञान तो है, वर्गना प्राप्त को ज्ञान है, बट उसको उपयोग में नहीं ला पा रहे, ये आगम द्रव्य वर्गना है। नो आगम द्रव्य वर्गना है, ये 3 प्रकार का है। गायक शरीर नो आगम द्रव्य वर्गना, भावी नो आगम द्रव्य वर्गना और तत्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वर्गना, जो 2 प्रकार की है। गायक शरीर नो आगम वर्गना द्रव्य वर्गना, भावी नो आगम वर्गना, हम लोग पीछे थर्वार सिद्धि में भी इसको वर्णन है, इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। तत्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य वर्गना 2 प्रकार का है, कर्म वर्गना और नो कर्म वर्गना। उनमें से 8 प्रकार के कर्म स्कंदों के भेद कर्म वर्गना है। कर्म वर्गना कार्बन वर्गना हम जाएंगे, 23 वर्गना ये कार्बन वर्गना है, वो उसमें 8 प्रकार का कर्म स्कंदों का इंक्लूडेड है। तथा शेष 19 यानी कार्बन वर्गना, भाषा वर्गना, मन वर्गना, तेजस वर्गना को छोड़ के बाकी 19 प्रकार की वर्गनाएं नो कर्म वर्गना कहलाते हैं।
क्षेत्र वर्गना। एक आकाश प्रदेश प्रमाण अवगाहना से लेकर प्रदेशोत्तरादि के क्रम से एक एक परमाणु को एक एक प्रदेश को बढ़ाते हुए कुछ कम घनलोक तक ये सब क्षेत्र वर्गना कहलाते हैं। एक एक प्रदेश रूप से क्षेत्र वर्गना की बात हो, क्योंकि परमाणु को प्रदेश की बात कर रहे हैं। एक एक प्रदेश बढ़ाते जाएं, घनलोक दैट इज लोक का क्यूब स्क्वायर जो हम करते हैं 343 घन रच का जितना प्रदेश है उस पर कुछ कम कहते हैं, उसको क्षेत्र वर्गना में आता है। काल वर्गना कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय अधिक तक आवली से लेकर उत्कृष्ट कर्म स्थिति तक काल वर्गना है। यानी कि आवली से एक समय से अधिक उत्कृष्ट कर्म स्थिति तक कर्म द्रव्य को काल वर्गना है। नो कर्म द्रव्य की अपेक्षा एक समय से लेकर असंख्या लोक प्रमाण काल तक ये सब काल वर्गना है। भाव वर्गना, भाव वर्गना का दो प्रकार के हैं, आगम भाव वर्गना और नो आगम भाव वर्गना। वर्गना प्राप्त को जानने वाले और वर्तमान में उसके उपयोग से युक्त हैं वो जीव आगम वर्गना है। सो पीछे हमने देखा है ये जीव जो आगम वर्गना के भाव रूप से ये जानता है, द्रव्य रूप से वहां कहा गया, बट भाव रूप से अभी उसको उपयोग में लाते हैं, ऐसे महात्मा को आगम वर्गना कहते हैं। आवधिक आदि 5 पावों के जो भेद हैं वे सब नो आगम भाव वर्गना में गर्भित हैं। सो आप देखेंगे उसके बाद वर्गना नए विभाषता का प्रकरण पीछे हम जो कह के आ रहे हैं। सो वर्गना निक्षेप को हमने पढ़ लिया, नया वर्गना नया विभाषणता, नयगम व्यवहार संग्रह नय, ये सब वर्गनों के स्वीकार करते हैं। सभी 23 वर्गनों में ये तीनों नय को लागू होता है। ऋचु सूत्र नय स्थापना वर्ग को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ऋचु सूत्र नय जो है वर्तमान की बात करता है, इसलिए क्योंकि संकल्पवश एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप से परिवर्तन होने में विरोध आता है, इसलिए ऋचु सूत्र नय को प्रयोग नहीं करती, ये नहीं लागू नहीं होता। शब्द ने नाम वर्गना और भाव वर्गना को स्वीकार करता है, क्योंकि शब्द से नाम वर्गना के प्रयोग होता ही है और भाव से भी शब्द नय को प्रयोग होता है, क्योंकि इस नय के विषय अन्य निक्षेप नहीं है। तो ये हमें एनालाइज करना है, अन्य निक्षेप रूप से ये मिलता नहीं, इसलिए शब्द नय जो है नाम और भाव को स्वीकार अंगीकार करता है, क्योंकि ये नो आगम पुत्र द्रव्य निक्षेप का प्रकरण है। यहाँ पर जीव, धर्म, अधर्म और काल और आकाश द्रव्य वर्गनों से प्रयोजन नहीं है। इनको बाकी जो उनके जो वर्गीकरण होगा उसमें यहाँ प्रयोजन नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे जो पुत्कुल द्रव्य वर्गना की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे शब्द नय जो भी नय को विभाषण कहा गया है ये प्रयोग होता है। वर्गना प्ररूपना, अगेन आपको पीछे जाना पड़ेगा। वर्गना, तीसरा वर्गना प्ररूपना। ये वर्गना प्ररूपना में 23 प्रकार को वर्गनाओं को प्ररूपण करते हैं, व्याख्यान करते हैं। इसके द्वारा 23 प्रकार के वर्गनाओं विचार किया है। ये कोमटसार जीव कांड में ये 2 गाथा हैं, अनुसंख्य असंख्य च अनंताय अज्ञेच्छगेयम अंतरिया आहार तेज बासा मन कमया दुबखंदा सांतर निरंतरेण यग सुन्ना पत्येय देग दुब सुन्ना बादर निगोद सुन्ना सुगम निगोदा नभो महाखंदा। 23 वर्गनाओं को सी क्रम से ये 2 गाथा में वर्णित है। एक प्रदेशिक परमाणु वर्गना, संख्यात प्रदेशिक परमाणु वर्गना, असंख्यात प्रदेशिक परमाणु वर्गना, अनंत प्रदेशिक परमाणु वर्गना, ये 4 प्रकार के, और अनंत आनंद प्रदेश भी कहा जाता है। ये 4 प्रकार के वर्गना है जो क्रमेण से ये परमाणु का नंबर बढ़ते जाता है।
इसमें क्योंकि हम एक श्रेणी की बात कर रहे हैं, ये चारों आगे देखेंगे ये अग्राह्य होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये आहार वर्गना के निचलतम है, नीचे हैं, इसलिए वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। सो अगला आता है 5 वर्ग आहार वर्गना, ये नु कर्म में आता है। अग्रहण वर्गना, देयर इज अ गैप बिटवीन, इनको ब्लॉक करते हैं, एक दूसरे का मिक्स नहीं होता। तो अग्रहण वर्गना इन बीच में स्पेस रूप में आ जाता है। तो चैजस शरीर द्रव्य वर्गना आहार द्रव्य वर्गना बीच में बहुत गैप का अंतराल है। अगेन एक अग्रहण वर्गना है भाषा द्रव्य वर्गना, यानी कि अगेन गैप। अगेन एक अग्रहण वर्गना मनोद्रव्य वर्गना, अगेन गैप कार्बन द्रव्य वर्गना। सो आप देखेंगे आहार तेज शरीर भाषा मनो और कार्बन वर्गना के बीच में दे कैन नॉट गेट मिक्स्ड अप, इंटरचेंज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में देयर इज लॉट ऑफ स्पेसेस हैव बीन पुट। ये स्पेसेस को अग्रहण वर्गना कहा जाता है। तो ये जो कंस्ट्रक्ट करते हैं जीन कंस्ट्रक्टर में स्पेसेस यूज करते हैं, इसलिए वो स्पेस को मैं स्पेसर को यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ। शांत निरंतर वर्गना ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गना, आगे जाके प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना, अगेन बीच में ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गना गैप है, यानी कि ब्लॉक करता है। और बादर निगोद द्रव्य वर्गना, अगेन द्रव्य शून्य द्रव्य वर्गना, उसका आगे मिक्स नहीं करना देता, सूक्ष्म निगोद वर्गना। सो हम देखते हैं प्रत्येक शरीर, बाद निगोद द्रव्य शरीर और सूक्ष्म, यानी प्रत्येक शरीर हो गया, साधारण शरीर में बादन निगोद और सूक्ष्म निगोद रूप से इनके बीच में काफी गैप रखा गया, विच मीन्स कैनॉट, किसी भी कारण से दे कैनॉट संक्रमण नहीं होता, म्यूटेशन नहीं हो सकता है। ध्रुव शून्य वर्गा और महास्कंद वर्गना, इसको नभो वर्गना कहते हैं। ये इन्होंने आचार्य परमेश्वर नभो वर्गना का, नभो महास्कंद। नाउ थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन को समझने की कोशिश करेंगे। एक प्रत्येशी पुत्कल द्रव्य वर्गना परमाणु स्वरूप होती है, अन्यथा एक प्रत्येशी विशेषण नहीं बन सकता। अजगन्य स्निग्ध और रूक्ष गुण वाले दो परमाणु के समुदाय समागम से द्विप्रदेशी परमाणु पुत्कल द्रव्य वर्गना होती है। जगन्य तो हो गए एक प्रत्येशी, अजगन्य प्रयोग किया। स्निग्ध और रूक्ष गुण वाले, क्योंकि दो स्पर्श गुण है, स्पर्श से हम बात हो रही है। इससे लेकर उत्कृष्ट संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गना तक ये सब संख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गना सो बढ़ते जाता है संख्यात प्रदेश तक। यस मींस इज अ वेरी बिग पॉपुलेशन। दो प्रदेश से लेके संख्या प्रदेश तक यू हैव गॉट सो मेनी वर्ग मिक्स करके एक एक वर्ग अलग अलग, उसके सारे उस समूह को मिला के संख्यात प्रदेशी एक द्रव्य वर्गना बनती है। इसके एक कम उत्कृष्ट संख्यात भेद होती है। सो संख्यात कितना है, एक परमाणु ज्यादा हो जाए, प्रदेश बढ़ जाए, वो संख्यात नहीं रहेगा, इसलिए तो ये कम उत्कृष्ट संख्यात। उत्कृष्ट संख्यात में एक बढ़ते ही वो असंख्यात में चला जाएगा। एक प्रदेशी परमाणु पुत्कल द्रव्य वर्गना एक प्रकार की होती है, उसमें कोई चांस ही नहीं है, देयर इज नथिंग वी कैन डू, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते, इसलिए उनमें एक प्रकार की होती है। बट बाकी देखेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से वी कैन रीअरेंज दम, इसलिए उनके अनेक प्रकार के होते हैं। असंख्यात प्रदेश वर्गना तीसरा है। उत्कृष्ट संख्यात प्रदेश परमाणु पुत्कल द्रव्य वर्गना में उत्तरोत्तर एक एक के मिलाने से असंख्यात प्रदेश द्रव्य वर्गनाएं होती है। एक मिलान से जघन्य असंख्यात प्रदेश मिलेगा, और चलते चलते जब तक जाएगा उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात प्रदेश तक के होता है। ग्रेट पॉपुलेशन, वेरी हाई पॉपुलेशन। उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात प्रदेश में उत्कृष्ट संख्यात के न्यून करने पर शेष में जितने अंक है उतनी असंख्यात प्रदेशी द्रव्य वर्गनाएं होती हैं। द नंबर पॉपुलेशन, यानी कि उत्कृष्ट असंख्यात असंख्यात से असंख्यात प्रदेशी को हम एक असंख्यात उतने के जो कम करने से इसको पॉपुलेशन मिल जाता है। ये संख्यात प्रदेश वर्गनाओं से
असंख्यात लोग प्रमाण होती हैं। द पॉपुलेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, असंख्यात लोग प्रमाण, उसकी पॉपुलेशन स्प्रेड हो जाता है। फोर्थ है अनंत प्रदेशी वर्गना, उत्कृष्ट है असंख्यात असंख्यात प्रदेशी परमाणु पुत्र द्रव्य वर्गना में एक अंग के मिलाने पर जकन्य अनंत प्रदेश परमाणु पुत्र द्रव्य वर्गना होती है। पुनः क्रम से अनुपूर्वी से एक एक बढ़ते वृद्धि होते हुए अभिमोह से अनंत गुणे या सिद्धों के अनंतवां भाग प्रमाण स्थान आते हैं। तो दी लेंथ इज अभिमोह से अनंत गुणे या सिद्धों का अनंतवां भाग प्रमाण तक ये वृद्धि होते रहता है, और इसमें ये अनंत प्रदेशी वर्गना का ये समूह मिलता है। अपने जैकन्य से अनंत प्रदेशी उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी होती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इज अ वेरी बिग नंबर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अभौम्य से अनंत गुणे कहने से जगन्य से लेके उत्कृष्ट का हम देखेंगे उसको लेंथ का अनंत गुणी होती है। गुणगार क्या है? अभौम्य से अनंत गुणा या सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण गुणकार। सो अभी तक 4 वर्गनाओं का हम थोड़ा बहुत समझा है। उसके ये 4 प्रकार के वर्गनाएं अग्राह्य हैं, यानी जीव द्वारा इनका ग्रहण नहीं होता है। सो 5वां वर्गना आहार द्रव्य वर्गना, अनंतानंत प्रदेशीय परमाणु पोकल दिव्य वक्कना नाम उपरी आहार द्रव्य वक्कना नाम है। ये भूतबली आचार्य परमेश्वर भट्टारक का ये सूत्र है। उत्कृष्ट अनंत प्रदेश, बीच बीच में ये सूत्र कोशिश कर रहा था। उत्कृष्ट अनंत प्रदेशी द्रव्य वर्गनाएं एक अंक के मिलाने पर जगन्य आहार द्रव्य वर्गना होती है। सो दैट इज द ओनली गैप। सो एक बढ़ाते ही तो ये ग्राह्य योजना लग जाते हैं। फिर एक अधिक के क्रम से अवयवों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवां भाग प्रमाण भेदों के जाने पर अंतिम आहार द्रव्य वर्गना होती है। जो आहार द्रव्य वर्गना का भी बहुत ही काफी स्प्रेड है। सो जो आहार ग्रहण 84 लाख योनि में जो भी जीव हैं, सो अलग अलग तरीके से आहार ग्रहण करते हैं। हमारा भी आहार विविधता है आहार वर्गना का, इस वजह से उन्होंने कहा इसका भी काफी स्प्रेड पॉपुलेशन है। ये जगन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है, विशेष का प्रमाण अभिमन से अनंत गुना और सिद्धों के अनंत प्रमाण होता है। भी उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना के अनंत वे भाग प्रमाण है। ये जो जगन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है, ये कितना है? उत्कृष्ट से अनंत भाग, नेचुरली अनंत है, इसलिए जगन्य जो आहार वर्गना है उसके प्रदेशों की गणना हम करते हैं, और उत्कृष्ट से अनंत 1 by infinitesimal part is the जगन्य। So it's a very big population. नेमचंद्र आचार्य जी ने 2 गाथाएं बताया, मैंने कहा बीच में लाया। आहार वकनादो तिन्नी शरीराणि ओदि उत्सासो निस्सासो विये तेजो वक्कन खंदादु तेजंगम बास मन वक्कनादो कमेन बासा मनम च कम्मादो अट्टपिक कम दव्वम ओदित्ते जिनेगम निर्दिष्टम। ये जस्ट इनबॉक्स लॉर्ड दिनेश्वर कि भाई मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान ने कहा। आहार वर्गना दैट इज 5वां वर्गना के द्वारा औदारिक वैकृक और आहार के 3 शरीर और श्वासोश्वास निर्माण होता है। तेजो वर्गना रूप 7वां है, स्कंद के द्वारा तेजस शरीर को शरीर बनता है। भाषा वर्गना दैट इज 9th वर्गना के द्वारा 4 प्रकार के वचन बनता है। 4 प्रकार का वचन भाषा क्या? सत्य भाषा, असत्य भाषा, उभय भाषा, अनुभय भाषा करके उसकी जो लोग जैसे जैसे भाषा को प्रयोग करते हैं उनके लिए ये वर्गना मिलती है, वर्गना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कुछ लोगों का, सभ्य लोगों का जो असभ्य भाषा होती नहीं है क्योंकि उनका वर्गना ग्रहण नहीं हो पाता। सो 4 प्रकार के वचन और मनोवर्गना विच इज 11 के द्वारा हृदय स्थान में अष्टतल कमल के आकार द्रव्य मन का निर्मापन होता है, जिसके पिछले अपना
लेक्चर में डॉक्टर प्रोफेसर गोदाव साहब ने भी इसको समझाया। अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन का स्थापना होती है। तथा कार्बन वर्गना दैट इज 13वां के द्वारा 8 प्रकार के कर्म बनते हैं। 8 प्रकार के मूल प्रकृति और 148 प्रकार के उत्तर प्रकृतियों का निर्माण होता है। ऐसे भगवान ने कहा। इन्होंने कहा भाई ऐसे मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये इन्होंने कहा आपको इसमें विश्वास होना चाहिए, इसलिए भगवान का जो बोधना है, जो उपदेश है, आदेश है। छठवां है अग्रहण द्रव्य वर्गना। मैंने पीछे कहा था, इसके बाद एक एक बीच में स्पेसर मिलेंगे। अग्रगण द्रव्य वर्गना, आहार द्रव्य के ऊपर अग्रगण द्रव्य वर्गना है। उत्कृष्ट आहार द्रव्य वर्गना में एक अंक मिलाने पर प्रथम अग्रगण द्रव्य वर्गना संपत्ति सर्वजघन्य वर्गना होती है। फिर एक एक बढ़ाते हुए अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंतवा भाग प्रमाण स्थान जाकर उत्कृष्ट अग्रहण द्रव्य वर्गना होती है। ये जगन्य से उत्कृष्ट है, अनंत गुणी होती हैं, और ये अग्रहण है, इसको हम ग्रहण नहीं कर सकते। सो बीच में मैंने जंप कर दिया था। विज्ञान की जो आप देखेंगे 14 से पहले क्या क्या है। सो थैजेस शरीर द्रव्य कर्म वर्गना, मैं चाहता हूं अगली बार इसको विस्तार से थोड़ा समझें। भाषा द्रव्य वर्गना, मनोद्रव्य वर्गना, कार्बन द्रव्य वर्गना, ये बीच में है। इनके बीच बीच में स्पेसेस हैं। अग्रहण वर्गना है, दे आर इंटरसेप्टेड। और व्यव वी आर कमिंग टू 14। ध्रुवस्कंत द्रव्य वर्गना, कार्बन द्रव्य वर्गनाओं के ऊपर ध्रुवस्कंत द्रव्य वर्गना है। ये ध्रुवस्कंत पद का निर्देश अंतदीपक है। ये ध्रुवस्कंत का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं। इससे पहले आप देखेंगे अग्रहण द्रव्य वर्गना क्या, ध्रुवस्कंद दिस काइंड ऑफ द बिग जो मॉलिक्यूलर ब्लॉक है, ध्रुवस्कंद द्रव्य वर्गना के इसके नीचे सब क्या कहते हैं, अंतदीपक है। इसके नीचे पिछली, इससे पिछली सब वर्गनाएं ध्रुवी हैं, अर्थात अंतर से रहित हैं। सो लगातार आप देखेंगे जो परमाणु को चढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, इसीलिए ध्रुव रूप से बढ़ता है, कम नहीं होता है, इसलिए अंतदीपक प्रयोग है। इसके नीचे के सभी ध्रुव हैं, आगे जाके ध्रुव होने की जरूरत नहीं है, ये बता रहे हैं। यहां से लेकर आगे कही जाने वाले सब वर्गों में अग्रगणपन की निरंतर अनुवृत्ति करनी चाहिए। उत्कृष्ट कार्बन वर्गों में एक अंक मिलाने पर जगन्य ध्रुवस्कंत द्रव्य वर्गना होती है। अनंतर एक एक अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर ध्रुवस्कंत उत्कृष्ट वर्गना होती है। जैसे कि कितना, जितना जीव राशि है, मुक्त जीव संसारी जीव दोनों मिला के सभी जीव राशि का अनंत गुणे परमाणु का यहाँ पे स्कंद बनता है। यहाँ अपने जगन्य से अपने उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी है, इसका गुणाकार है सब जीवों से अनंत गुना गुणाकार। जैसे कितना बहुत बड़ा है। इसके 15वां है सांतर निरंतर द्रव्य वर्गना, ध्रुवस्कंत द्रव्य वर्गना के ऊपर ये वर्गना होती है। जो वर्गना अंतर के साथ निरंतर जाती है, विच मीन्स इसमें शांत निरंतर मीन्स लगातार स्पेस विद इन दैट, एक एक परमाणु हमने कहा पढ़ते बढ़ाते जाओ, ऐसा जरूर नहीं है। इन बिटवीन स्पेस रह जाएंगे, गैप रह जाएंगे, प्रदेश खाली रहेगा। ये जो वर्गना अंतर के साथ निरंतर जाती है उसकी शांत निरंतर द्रव्य वर्गना संख्या है। उत्कृष्ट ध्रुवस्कंद द्रव्य वर्गना में एक अंक मिलाने पर जगन्य शांत निरंतर द्रव्यना होती है। आगे एक एक अंक अधिक क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर शांत निरंतर दिव्य वर्गना संबंधी उत्कृष्ट वर्गना। यहाँ पे देखिए पूरा बहुत लंबा है, बहुत लंबा तक बहुत बड़ा है विस्तार से, क्योंकि जीवों का अनंत गुना है। ये अपनी जगन्य वर्गना से अपने उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी है। इसको जीव, इसके गुणगार क्या है, सब जीवों से अनंत गुण गुणाकार। ये भी अग्रहण वर्गना है, इसको भी हम ग्रहण नहीं कर पाते। इतना बड़ा
एकदम करना बड़ा मुश्किल है। 16th वर्गना ध्रुव शून्य वर्गना है। शांत निरंतर ध्रुव वर्गनाओं के ऊपर ये आती है। तीनों कालों में इस रूप से परमाणु पुष्पलों का संचय नहीं होता। ध्रुव शून्य मीन्स नथिंग, इट्स मे कंप्लीटली सिचुएशन, नो एक्सचेंज, आदान प्रदान है ही नहीं। तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान काल में इस रूप से परमाणु पुष्पलों का संचय नहीं होता, इसलिए ध्रुव शून्य है। इसलिए इसकी ध्रुव शून्य ध्रुवगणा यह सार्थक संख्या है। उत्कृष्ट शांत निरंतर ध्रुवगणा के ऊपर एक परमाणु अधिक परमाणु पुष्प का अंत तीनों ही कालों में नहीं होता, 2 प्रदेश नहीं होता, 3 पृथ्वी, यानी कि समझा रहे हैं। सो यानी कि नथिंग। सो ये ध्रुव शून्य जो है शांत निरंतर के ऊपर ऐसे ही ब्लॉक है, कांस्टेंट है, नो एक्सचेंज है परमाणु। यह अपनी जगन्य वर्गना से अपनी उत्कृष्ट वर्गना अनंत गुणी है। ऐसे भी है कि सब जीवों से अनंत गुना गुणाकार, सर्वदा शून्य रूप से अवस्थित है, क्योंकि इसमें कोई परमाणु है ही नहीं, रियल स्पेस, उसका अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता। यू कैन कॉल इट डार्क मैटर, जो भी है, ब्लैक होल, जो भी कहिए, बिल्कुल उसका अंदर से कुछ भी आना जाना नहीं होता है। आई एम जंपिंग, बीच में क्या छोड़ा, वो शरीर है ना, प्रत्येक शरीर बादस निगो शरीर जीव का, ये है मेरे ख्याल में वही है। जरा देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इतना वर्गना एक ही साथ हम लोगों का। सो वी हैव ध्रुव शून्य के पास प्रत्येक शरीर द्रव्य वर्गना, अगेन द्रव्य शून्य है, देखिए द्रव्य शून्य अगेन, और बाद निगो द्रव्य वर्गना, अगेन द्रव्य शून्य है, सूक्ष्म निगोद वर्गना, अगेन द्रव्य शून्य वर्गना। यहाँ ये सी 1 2 3 4 these are the black holes, जो whatever you call it, हमारे भंडार साहब हमें समझाएंगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े बीच में कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, नो लाइट, नथिंग ऑफ दैट टाइम। सो ये जो प्रत्येक शरीर बाद निकोष द्रव्य वर्गना, सूक्ष्म निगोद वर्गना है, इसको टाइम नहीं मिल रहा, आगे के लिए हम देखेंगे। So बाद निगोद द्रव्य वर्गना नामम उपरि ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गना नामम। उत्कृष्ट बाद निगोद वर्गना में एक अंक के मिलाने पर तीसरे ध्रुव शून्य वर्गना की सबसे जगन्य ध्रुव शून्य वर्गना होती है। एक अंक कह रहे हैं, स्पेस है, नो परमाणु। पुनः इसके ऊपर प्रदेश अधिक के करने से सब जीवों से अनंत को ने स्थान जाकर तीसरे द्रव्य शून्य वर्गना सबसे उत्कृष्ट होती है। सच ए बिग स्पेस, एम्प्टी स्पेस इन टर्म्स ऑफ पुत्कल नेचुरली, और अपने जगह से उत्कृष्ट वर्गना संख्यात गुणी है। यहाँ पे द्रव्य शून्य वर्गना इज नॉट वेरी बिग कंपेयर टू पीछे वाला 16वां के बहुत बड़ा है। इस टाइम गुणाकार क्या है, अंगुल के असंख्यात भाग प्रमाण गुणाकार है। सो जो अंगुल है, असंख्यात भाग प्रमाण इसकी लेंथ है, ये बता रहे हैं। सो अगेन 21 इज जो हमारे बाद निगोद द्रव्य वर्गना है, आई थिंक सो, इजंट इट? या वही कह रहे हैं, बाद निगोद द्रव्य वर्गना नाम उरी ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गना नाम। उत्कृष्ट बाद निगोद वर्गना में एक अंक के मिलाने पर तीसरे ध्रुव शून्य वर्गना सबसे ध्रुवों से जाकर तीसरे ध्रुव शून्य वर्गना की सबसे उत्कृष्ट वर्गना होती है। सो आई थिंक मेरे कल मुझे वीडियो स्टॉप करना सर, मैं भूल गया, अभी इंटरनेट आ जाएगा, क्षमा करें। सुनाई दे रहा है सर? हेलो? Yes, we can hear थैंक you. यू, थोड़ा सा इंस्टेबल दिखा रहा था। थैंक यू बेटा, जय जिनेन्द्र। सो जय जिनेन्द्र। अपने जगन्य से उत्कृष्ट वर्गना असंख्यात गुणी है,
गुणकार क्या है? अंगुल के असंख्यवाद भाग प्रमाण गुणकार। इसका भी नो, हमने तो ये देख लिया था ना। या सो चौदह द्रव्य शून्य वर्गना, सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गनाओं के ऊपर द्रव्य शून्य वर्गना होती है। उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद द्रव्य वर्गना में एक अंक मिलाने पर 14 ध्रुव शून्य वर्गना के सबसे जघन्य वर्गना होती है। अनंतर एक अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुने स्थान जाकर उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गना ध्रुव वर्गना होती है। सो इफ यू सी, ये 20वां है, छोटा है लेंथ, अंगुल का असंख्यवाद भाग प्रमाण है। ये चौथी गुण वर्गना बहुत बड़ा है। ये जगन्य उत्कृष्ट असंख्यात गुणी है। गुणाकार क्या है? जगत प्रतर के असंख्यात भाग भाग गुणाकार। सो इट्स नॉट लाइक जीवों का नहीं है। सो जगत प्रतर रज्जु, जगत प्रतर 7 स्क्वायर। सो वी कैन से, so it in terms of area 49 स्क्वायर रज्जु का प्रमाण लंबाई है इसके, जो कि असंख्यात जगत श्रेणी प्रमाण है। लास्ट वन, महास्कंद द्रव्य वर्गना, दुर्व शून्य वर्गना के ऊपर महास्कंद द्रव्य वर्गना होती है। वो इसको भी आगे हमें डिस्कस करना है, महास्कंद कहाँ तक कहाँ है। तो इसलिए अगले टॉपिक में इसको और भी विस्तार से थोड़ा समझेंगे। उत्कृष्ट ध्रुव शून्य वर्गना में एक अंक मिलाने पर सबसे जघन्य महास्कंद द्रव्य होती है। अनंतर एक से एक अधिक के क्रम से सब जीवों से अनंत गुने स्थान जाकर उत्कृष्ट महास्कंद द्रव्य वर्गना होती है। सो महास्कंद का जो लेंथ जो है इन टर्म्स से एक श्रेणी से, सो जीवों से अनंत गुना है, दैट मच ऑफ लेंथ, क्योंकि ये महास्कंद है। ये जघन्य से उत्कृष्ट विशेष अधिक है। विशेष का प्रमाण कितना है? सबसे जघन्य महास्कंद वर्गना में पल्य के असंख्यवाद भाग का भाग देने पर जो लुप्त है उतना विशेष अधिक है। इवन दो जीवों से अनंत गुण है, फिर भी महास्कंद में थोड़ा श्रिंक, आई थिंक कंप्रेशन हो रहा है। इसलिए पल्य के, बिकॉज लॉट ऑफ मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, परमाणु के इंट्रैक्शन होंगे, पल्य के असंख्यवाद भाग का भाग देने से ये होता है। सो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ, वी विल सी दैट, उसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है। बहुत उनके एग्जाम्पल दे रहे हैं हमारा तीनों लोगों से। सो मैंने ये कहा सविस्तार वर्णन का जरूरत पड़ रहा है। तेजस शरीर, मनो द्रव्य वर्गना, कार्बन द्रव्य वर्गना, प्रत्येक शरीर, बादल निकोद शरीर वर्गना, सूक्ष्म निकोद वर्गना और महास्कंद। इसको अगली बार आप लोग को रुचि हो, आप लोग परमिट करेंगे तो हम अगले में इसको अक्टूबर में इसको लेंगे। बहुत सुंदर जो है, जो वीरसेन स्वामी जी जो है कुछ श्लोकों का उद्धृत करते हैं। ये जो है आहा गुणाकार का पार्ट है, मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। सो आई डोंट नो व्हाट इज द टाइम, एक मिनट दीजिए। तो इन्होंने 5 श्लोक का उद्धृत, आहार तेज भाषा मनेन कम्मेन वक्कनानां भवे विशेषो अवव्यजीवेगी अधियोदु। टाइम नहीं मिल रहा था, बेसिकली वी कैन पुट ए प्लॉटिंग। ये कह रहे हैं कि अवजीव के जो अनंत गुणे, ये जो आहार तेजस भाषा और मन है कर्म, 1 2 3 4 5 वर्गना है। अवजीवों से अनंत गुण है, सिद्ध जीवों से, सिद्ध राशि से अनंतवां भाग है। दुबगंध सांतरानाम दुब सुन्न से यह अवेच गुणकारो जीवेगे अनंत गुणे जगन्यादो कस्य। सो जीवों से अनंत गुण का जो लेंथ है, ध्रुव द्रव्य वर्गना, ध्रुव गंध द्रव्य द्रव्य वर्गना, सांतर निरंतर द्रव्य वर्गना, ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गना इनका है। पल्ला संकेचतिमो भागो पत्ते एदेक गुणकारो शून्य अनंता लोगा स्थूल निगोदे पुणे वोच। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने स्थूल निगोद के कितने पल्लियों से
संकेत असंकेत भाग है। ऐसे ही शून्य जो ध्रुव शून्य के अनंता लोके, सो इसके बारे में कहता है। सो ये लाइक दैट उन्होंने कहा है, इसको मे बी नेक्स्ट टाइम वी कैन से। अगेन कॉमर्सार जीव कांड में भी ऐसे गुणाकार को पाठ मिलते हैं। मैंने कुछ लिया है। जीवादो अनंत गुणो दुवादि तिन्नम असंक भागोदु पल्लस तदो दत्तो असंक लोक बहिदो मिच्यो। यानी कि ध्रुव वर्गना, शांत निरंतर वर्गना और शून्य वर्गना, ये आप देखेंगे जीव राशि से अनंत गुना उसकी लंबाई है। इतने परमाणु से पूरा पैक्ड है। ध्रुव वर्गना, शांत निरंतर वर्गना, शून्य वर्गना। प्रत्येक शरीर वर्गना पल्य के असंख्यात भाग प्रमाण है। ध्रुव शून्य वर्गना अवयवों के जीव राशि से असंख्यात अवयवों विद्या दृष्टि जीव राशि में असंख्यात लोक का भाग है। ये ऐसे इन्होंने दिया। सेड़ी सूई पल्ला जगपतरा संकपाक गुणकारा अप्पन अवरोध अवराधो उक्क से ओदि नियमेन बादर निगोद वर्गना, क्या कह रहे हैं, बाहर निगोद वर्गना जगत श्रेणी का असंख्यात्मा भाग का प्रमाण लंबाई है। सेडी में श्रेणी। शून्य वर्गना सूचांगुल के असंख्यात भाग का भाग सुई। पल्ला सूक्ष्म निगोद वर्गना का जो नंबर ऑफ जो परमाणु हैं उसका जो वर्गना है पल्य का असंख्यात भाग है। और नभो वर्गना जो का ध्रुव शून्य वर्गना उन्होंने कहा जगत प्रतर के असंख्यात भाग प्रमाण है। नभो वर्गना महास्कंद वर्गना, सॉरी। सो आपको याद होगा, सो वर्गना प्ररूपणा हमने कंप्लीट किया। दूसरा अनुयोग द्वार है वर्गना द्रव्य समुदाहार, पीछे बताया था उन्होंने। उसमें भी 14 अनुयोग द्वार कहा गया है। वर्गना प्ररूपणा, वर्गना निरूपणा, वर्गना दुवानुगमम, 16 हुआ, यहाँ पे 14 है। शांतर निरंतर अनुकम, ओज युग्मानुकम, where it talks about the energies, क्षेत्रानुकम, स्पर्शनानुकम, कालानुकम, अंतरानुकम, भावानुकम, उपनयानुकम, परिमाणानुकम, भाव का भागानुकम, अल्पभोगम। आप ये सोच रहे हैं ये क्यों रिपीट कर रहे हैं, इसलिए रिपीट करें। द्रव्य समुदाहार एक श्रेणी के अलावा नाना श्रेणी का भी विवरण करता है, इसलिए इन्होंने 14 अनुयोग द्वार से इसमें एक श्रेणी तथा नाना श्रेणी का वर्णन होता है। सिर्फ वर्गना प्ररूपणा हमने कर दिया है, थोड़ा समझ लिया। वर्गना निरूपणा क्या होता है? वर्गना निरूपणा है कौन सा वर्गना किस प्रकार उत्पन्न होती है, क्या बेस से उत्पन्न होती है या शंका से उत्पन्न होती है या बेशंका से उत्पन्न होती है, इस बात का विचार इस अधिकारों में किया गया है। यह निरूपणा है, पीछे प्ररूपणा या निरूपणा है। स्कंद के टूटने का नाम भेद है, परमाणुओं का समागम का नाम संघात है, और स्कंद का भेद होकर मिलने का नाम भेद संघात है। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, मे बी नेक्स्ट टाइम आई विल पिक इट। बंध का अधिकार है, उसमें हम कैसे व्हाट आर द रूल्स गवर्निंग जो बॉन्डिंग का क्या होता है उसका हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। सो आई स्टार्टेड विद द स्लाइड। वर्गना का अभ्यंतर वर्गना, बाह्य वर्गना, एक श्रेणी वर्गना, नाना श्रेणी वर्गना। सो अभ्यंतर वर्गना को 23 वर्गना को हमने समझ लिया। व्हाट इज बाह्य वर्गना? बाह्य वर्गना का विचार ऐसा है, निम्न 4 अनुयोग द्वारा का आश्रय लेकर किया गया है। शरीरी को, जीव को शरीर कहते हैं क्योंकि हम लोग संसारी जीव को शरीर कहते हैं, ऐसा कहना चाहिए। संसारी जीव को शरीर कहते हैं। इनके प्रत्येक और साधारण के बेस से 2 प्रकार के शरीर होते हैं। इन दोनों का जिसमें प्रतिपादन किया जाता है उसका नाम है शरीरी शरीर प्ररूपणा अधिकार। और इसका भी बाकी वर्गना से, बिकॉज वेरी बिग पैकेज, सारे वर्गना के ही हैं, इस वजह से उन्होंने शरीर प्ररूपणा
औदारिक आदि 5 प्रकार के शरीरों का अपने अवान्तर विशेषताओं को साथ जिसमें प्ररूपणा की जाती है वो शरीर प्ररूपण। शरीर इटसेल्फ नीड्स अ वेरी गुड लॉन्ग डिस्कशन, क्योंकि शरीर में अंग उपांग होते हैं, बहुत सारे सेल हैं, टिश्यू हैं, क्या क्या है। सो इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम जो स्पीशीज टू स्पीशीज, इसलिए शरीर प्ररूपणा में ये सारे डिस्कस किया जाता है, जिसमें पांचों शरीर के विस्तृत उपचय के संबंध के कारणभूत स्निग्ध सूक्ष्म गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों का कथन किया जाता है, उसे शरीर विस्तृत उपचय प्ररूपणा कहते हैं। हर शरीर के साथ परमाणु क्लाउड रहता है, वो स्निग्ध रूप से दे आर ऑल जस्ट लूजली हैंगिंग अराउंड। जब भी हम क्रिया करते हैं तब उसके हिसाब से प्रकृति रूप बन जाता है और आके हमसे बंधन हो जाता है, आश्र रूप से आके बंधन हो जाता है। विस्र से उपचय प्ररूप, इसके अलग से डिस्कशन है, जिसमें जीव से मुक्त हुए उन्हीं परमाणु का विशेष उपचय की प्ररूपणा की जाती है, उसे विशेष उपचय प्ररूपणा। सेपरेटली वी नीड शरीर प्ररूपणा, शरीर प्ररूपणा, शरीर प्ररूपणा, शरीर विशेष उपचय प्ररूपणा और विस्तृत उपचय प्ररूपणा। इसको अभी अगले में अक्टूबर में मैं आपके सामने कुछ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो नाना श्रेणी वर्गना निरूपणा इसी प्रकार करनी चाहिए। ऐसे हमारे वीरसेन स्वामी ने ये कह दिया, भाई तुम लोग बुद्धिमान हैं, ऐसे ही एक श्रेणी से नाना श्रेणी के वैसे ही विस्तार से समझ लो। नाना श्रेणी किसे कहते हैं? सदृश धन वाले की मुक्ता फलों की पंक्ति के समान पंक्ति को नाना, he says is a volume, नाना श्रेणी naturally be volume। So मुक्ता फलों का एग्जाम्पल दिया, गोल spherical bodies, यानी कि it will be the volume will be, it will not be linear or so called, it will be so many, the नाना श्रेणी will be package। ऐसा करके हमने संक्षेप में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। और अभिमत फल सिद्धेरभ्युभाय सुबोध प्रबोधि शास्त्रात् उत्पत्तिराप्तात् यदि भवति स पूच तत्प्रसादात् सुबुद्ध न हि कृतमुपकारं साधवो विस्मरन्ति। श्री सुधज्ञान परम पूज्य आराध्य तीर्थंकरों, केवलियों, घनधरों और सुरधरों के अपार और अनुपम उपकार है, इसलिए मैं उनको कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अक्षर मात्र पदस्वर हीनम व्यंजन संधि विवक्षित रेफम साधु विरत्र मम क्षमितव्यम को न विमुख्यति शास्त्र समुद्रे। सो सुरद सागर में इन्होंने तो शब्दागम को बताया, अर्धागम है उभयोगम में। इसमें मेरे अज्ञानता से, मोह से, प्रमाद से जो भी त्रुटियां हुई हो, आप लोग बुद्धिजन मुझे क्षमा करें। और इसके साथ में इसमें मेरा, जैसा आपने देखा, मेरा कोई भी योगदान नहीं है, ना तो क्षमता है। इसके साथ आई थैंक डॉक्टर भंडारी साहब एंड ऑल द पीपल एंड द JS फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। पूर्वी जी, थैंक यू देव कुमार जी साहब for telling us about a very difficult topic. It's, I think, the most important topic in theory of association and dissociation, which you explained. I think we just got an overview. I'm sorry I couldn't go deeper, but it is, I think, a topic in which much work can be done to understand this whole theory, which is quite different from the theory what we learn in science. तो अभी कुछ प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं।